नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैनकू फिन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टी पिन कैसे जनरेट करते हैं, क्या होता है, कैसे इसे जनरेट करते हैं। एक एक चीज़ इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि टी पिन हम कैसे जनरेट करते हैं और टी पिन क्यों जनरेट किया जाता है, टी पिन क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें खूब बढ़िया से सीख पाएंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टी पिन की आवश्यकता होती है, चाहे फिर आप किसी भी ऐप के द्वारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पर हम आपको ग्रो से टी पिन को जनरेट करने के लिए बताएंगे। टी पिन का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और कस्टमर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। CDSL के द्वारा जनरेट किया जाता है और CDSL ही टी पिन को मैनेज भी करता है। अब CDSL क्या होता है? तो CDSL का फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड होता है। टी पिन 6 डिजिट नंबर का होता है जिसे आप जनरेट करने के बाद कभी भी चेंज या रीसेट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टी पिन की ज़रूरत हमें कब होती है। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और सेम डे स्टॉक को सेल करके स्क्वायर ऑफ कर देते हैं या फिर बाय करके सेल कर देते हैं तो उस समय हमें टी पिन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी स्टॉक को बाय करके होल्डिंग में रख लेते हैं तो वो हमारे पोर्टफोलियो में शो होने लगता है, फिर डीमेट में शो होने लगता है। तो जब हम वापस उसे बेचने जाते हैं तो हमें टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए टी पिन जनरेट करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम टी पिन जनरेट करना सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ग्रो ऐप से टी पिन जनरेट करना सिखाएंगे। अगर आप किसी और ऐप के द्वारा टी पिन जनरेट करते हैं तो भी वहाँ पर आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना होगा। टी पिन जनरेट करने का प्रोसेस जो है सेम ही है, चाहे फिर आप किसी भी ऐप से ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप ग्रो से ट्रेडिंग करते हो या फिर ज़ेरोधा से या फिर आप स्टॉक से या किसी भी ऐप से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो टी पिन जनरेट करने का प्रोसेस सेम है। यहाँ हम आपको ग्रो ऐप से टी पिन जनरेट करने को बता रहे हैं। तो हम लोग कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने गूगल को ओपन किया है और यहाँ पर सर्च इंजन में हम सिंपली CDSL टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम CDSL टाइप कर लेते हैं। CDSL टाइप करने के बाद हम सिंपली ये सेकंड वाले ऑप्शन पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन जो है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, हम उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि CDSL के वेबसाइट के होम पेज पर ही हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख ले, पहला ऑप्शन है ओपन ए डीमेट अकाउंट। हम यहाँ CDSL के थ्रू डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद ईश्वर सेंटर भी है, ईश्वर सेंटर ऑफ CDSL जहाँ जहाँ है आप यहाँ पर क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। अब ये राइट साइड में जो एरो दिया हुआ है उस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है EDIS, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स DPs एंड EDIS। इस पर हम सिंपली ओके करेंगे, सिंपली हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू जनरेट टी पिन फॉर EDIS ट्रांजेक्शन, क्लिक हियर टू चेंज टी पिन फॉर EDIS ट्रांजेक्शन। हम यहाँ पर टी पिन जनरेट करने की बात कर रहे हैं, टी पिन जनरेट करना सीख रहे हैं। तो ऊपर वाले ऑप्शन जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू जनरेट टी पिन फॉर EDIS ट्रांजेक्शन, तो इस पर हम सिंपली टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ हमसे पूछा जा रहा है BOID और पैन नंबर। तो पैन नंबर अगर आपको याद है तो आप पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे, और अगर नहीं याद है तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड अपने सामने रखेंगे, उसमें छपे हुए नंबर को जिसे कहते हैं पैन नंबर उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। अब ये BOID क्या होता है? तो BOID के लिए हमें उस ऐप पर जाना है जिस ऐप से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको ग्रो ऐप से टी पिन जनरेट करना सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ग्रो ऐप में जाएंगे। तो सिंपली हम अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेंगे।
यहाँ पर हमसे सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, जिसे मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद हम ग्रो ऐप में इन कर गए हैं और हमारे सामने ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये ग्रो ऐप का है। और ऊपर में जो आप देखेंगे टॉप पर, तो लेफ्ट साइड में आपको ग्रो ऐप का आइकॉन दिखाई देगा, उसके बाद सर्च बार है, फिर आपको राइट साइड में आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह का खुलेगा। आप देख सकते हैं ऊपर आपका नाम आएगा, जैसे यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, तो इस नाम पर हमें क्लिक करना है। आप बगल में एरो का साइन देख रहे होंगे और ठीक नीचे उसके अकाउंट डिटेल्स लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ पर ओके करके इन करेंगे तो हमारे अकाउंट के सारे डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये सारे जो हमारे अकाउंट्स के डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। नेम एज ऑन पैन कार्ड, पैन कार्ड पर जो हमारा नाम है वो यहाँ पर दिख रहा है, साथ में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, मैरिटल स्टेटस और फिर जेंडर, फिर साथ में यूनिक क्लाइंट कोड, डीमैट अकाउंट नंबर और बीओआईडी। हम यहाँ पर बीओआईडी ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीओआईडी हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हमें डीपीआईडी दिखेगा, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से, फिर डिपॉजिटरी नेम जो है सीडीएसएल, फिर आपके पास यहाँ ट्रेडिंग प्रेफरेंस आएगा, नॉमिनी डिटेल्स आएगा, फिर अकाउंट रिलेटेड फॉर्म्स आएगा। तो हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, हम बीओआईडी ढूंढ रहे हैं। तो ये बीओआईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसके बगल में जो कॉपी का आइकॉन दिया हुआ है उस पर हम लोग सिंपली क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस हम CDSL के वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आप BOID पर, जो हमने वहाँ पर BOID को कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर अपना यहाँ पर हम पैन नंबर डालेंगे, जो हमारा पैन नंबर होगा, जो आपका पैन नंबर है वो आप डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमें एक OTP सेंड किया है, जो अभी मिलते ही हमें इंटर करना होगा। तो देखो हमारा OTP जो हमारे मेल आईडी पर आ गया है, तो इसे हम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हम OTP इंटर कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर देखो यहाँ पर हमें लिख करके आ रहा है, प्लीज़ क्लिक हियर टू गो बैक टू लॉगिन पेज, थैंक यू, योर टी पिन इज़ जनरेटेड सक्सेसफुली एंड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ग्रो ऐप के साथ में, एंड ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी हमने ग्रो ऐप के साथ रजिस्टर्ड कर रखा है, हमारे ईमेल आईडी पर ये टी पिन इन्होंने भेज दिया है और हमारे मोबाइल नंबर पर भी SMS के माध्यम से भेज दिया है। तो हम अपने सीधे ईमेल आईडी को चेक करेंगे कि अभी तक हमारा मेल आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी पिन हमारा जनरेट हो गया है और टी पिन जनरेट होने का मैसेज भी हमें मेल भी आ गया है। टी पिन जनरेटेड, डियर सर मैडम, यू हैव रिक्वेस्टेड ए टी पिन टू अवेल ऑनलाइन DIS EDIS फैसिलिटी फॉर BOID 120884, जो हमने BOID वहाँ पर डाला था। फॉलोइंग टी पिन हैज़ बीन जनरेटेड टू अवेल CDSLS EDIS फैसिलिटी टी पिन 834862। अब हमारा टी पिन यहाँ जनरेट हो चुका है, तो हम वापस वेबसाइट पर चलेंगे CDSL के, और यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप जो है पेज को लॉगिन कीजिए वापस जा करके। इसके बाद अगर हमें टी पिन चेंज करना है तो हम अब टी पिन चेंज करने के लिए नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जो है क्लिक हियर टू चेंज टी पिन फॉर EDIS ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से वही प्रोसेस करने को आ रहा है। यहाँ पर BOID हमें टाइप करना है, इसने हमें फिर से OTP सेंड किया है। तो सिंपली हम यहाँ पर OTP टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर न्यू टी पिन इंटर करने को कह रहा है और फिर सबमिट करने को कह रहा है। तो हम यहाँ पर अपना न्यू टी पिन इंटर कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो हमारा टी पिन जो है सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी ऐप के द्वारा जहाँ भी हम ट्रेड करते हैं वहाँ से हम अपना टी पिन रजिस्टर कर सकते हैं, टी पिन जनरेट कर सकते हैं और जब चाहे अपने टी पिन को चेंज भी कर सकते हैं। तो टी पिन की ज़रूरत हमको हमेशा तब पड़ती है जब हम किसी भी शेयर को होल्डिंग में ले जाते हैं, यानी कि अगर आज हमने किसी स्टॉक को ख़रीदा है तो उसे हम आज के आगे ले जाते हैं, अपने होल्डिंग में रख लेते हैं, उसे आज के आज हम नहीं बेचते हैं। और जब हमें फिर उसे बेचने की
ज़रूरत पड़ती है तब हमें टी पिन डालने को कहा जाता है, टी पिन इंटर करने को कहा जाता है। इसीलिए टी पिन जनरेट करना ज़रूरी है। तो आई होप कि आप टी पिन जनरेट करना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।